बिहार के डेहरी ऑन सोन में एक बंदा का जन्म होता है। वहाँ से निकल कर के वो आता है काशी यूनिवर्सिटी में और वहाँ पे मेडिकल साइंस में उसे गोल्ड मेडल मिलता है। एक ऐसे डायमंड की चर्चा आज मैं कर रहा हूँ आपके साथ, जो कि स्टार तक का सफ़र तय करता है। एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की चर्चा मैं करूँगा आपके साथ, जिस आईएएस ऑफिसर ने आज इस दुनिया में नहीं है, उनका डेथ हो चुका है। बट अगर मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के दिल और दिमाग पे अगर वो राज करते हैं तो निश्चित ही वो आज भी ज़िंदा हैं। एक ऐसा आईएएस ऑफिसर जिसने समाज को बताया कि सरकारी काम क्या होता है, सरकारों से कैसे काम लिया जाता है, सरकारी अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया समाज को कि ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी क्या है। इस ऐसे आईएएस ऑफिसर की बात हम लोग इस एपिसोड में आज करेंगे। एक ऐसा आईएएस ऑफिसर जिसे देख के ना जाने कितने लोगों ने यूपीएससी करने के लिए ठान लिया होगा, ना जाने कितने लोग यूपीएससी के पथ पे चलने लगा होगा। उस आईएएस ऑफिसर की बात मैं कर रहा हूँ, जिस आईएएस ऑफिसर को 2004 में टाइम्स मैगजीन ने स्टार बना दिया था। डायमंड तो वो थे ही, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक यूपीएससी टॉपर भी, ये जो अंगूठे छाप नेता होते हैं ना, उनकी गंदी करतूत के पीछे, गंदी चाल के पीछे फंस जाते हैं और उनकी कैरियर बर्बाद हो जाती है। ऐसे भी हैं समाज में, ऐसे घृणित लोग हैं जिन्हें सुनने के बाद, राजनीति की जो गंदगी है उसको सुनने के बाद आप यूपीएससी नहीं करना चाहते हो। आज मैं बात कर रहा हूँ आईएएस गौतम गोस्वामी की। गौतम गोस्वामी गोल्ड मेडलिस्ट मेडिकल साइंस में थे। इसके साथ ही 1991 के यूपीएससी के रिजल्ट में ऑल इंडिया 7th रैंक होल्डर गौतम गोस्वामी आईएएस ऑफिसर थे, जिनका पहली बार पोस्टिंग होता है 99 में पटना में। बिहार की राजधानी पटना है, साथ ही पटना डिस्ट्रिक्ट भी है, तो पटना के वो डीएम होते हैं। दोबारा वो 2004 में पटना का डीएम बनते हैं। 2004 में जब वो पटना का डीएम बनते हैं, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री या कहिए आप उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी होते थे। गांधी मैदान में रात को 10 बजे वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। 10 बजते ही स्टेज पे गौतम गोस्वामी जाते हैं और कहते हैं, सर, आई एम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पटना, योर टाइम इज ओवर। क्योंकि उस समय चुनाव आयोग ने रात को 10 बजे के बाद बंद कर रखा था। कोई भी आप साउंड नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल प्रचार करिए, माइकिंग नहीं कर सकते। उसी समय और उसी साल बिहार में बहुत बड़ा बाढ़ आया था और वो बाढ़ इस आईएएस ऑफिसर को अपनी बहाव में लेके बढ़ गया। ये बहाव ऐसी तेज थी कि उस आईएएस ऑफिसर की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जहाँ पे इस स्टोरी से आपको लगेगा कि ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ नॉट अ बेस्ट पॉलिसी। आप कह सकते हैं ऑनेस्टी इज अ बैड पॉलिसी, इट्स नॉट बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी, ऐसे ऑफिसर्स की स्टोरी सुनने के बाद भावनाएं जाग जाती हैं और लगता है कि ईमानदारी नहीं होनी चाहिए इंसान में। आईएएस गौतम गोस्वामी एक डायमंड थे जो कि रातों रात सितारा बन गए थे। सबको लगता था कि यह धरती का डायमंड आकाश का चमकता हुआ सितारा बनेगा, और वही हुआ। 7वां रैंक, टॉप और रैंक होल्डर इंडिया में। और यह बंदा जब बिहार में बाढ़ हुई तो उसमें इन्होंने 18 करोड़ रुपया के घोटाला में इनको फंसा दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जब गौतम गोस्वामी चलते थे ना,
तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते थे। एक ऐसा आईएएस ऑफिसर थे वो। ईमानदारी की पहली प्रतीक अगर किसी आईएएस में दिखा तो वो गौतम गोस्वामी थे। आईपीएस में आप देखिए तो गुप्तेश्वर पांडे बहुत अच्छा काम किए हैं, अब बाबा बन गए हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने भी किया। मैं उनके बारे में ऐसा नहीं कहूँगा क्या थे नहीं थे, बट वो भी ऐसे ऑफिसर थे जिनके देखने के बाद लोगों का इच्छा होती थी कि यूपीएससी करें। चलिए हम बात कर रहे हैं गौतम गोस्वामी साहब की। उनकी मौत इस शर्म से हो गई कि उन्हें जेल जाना पड़ा। 1 साल तक जेल रहे, लेकिन जानते हैं एक आईएएस ऑफिसर जेल में रहा, लेकिन एक लालू यादव का साला साधु यादव राजनीति में था, वो 1 महीना में निकल गया। मात्र 1 महीना में जेल से निकल गया और गौतम गोस्वामी को 1 साल जेल में रहना पड़ा। घटना क्या घटी थी? जो 18 करोड़ के घोटाला का आया था बाढ़ का, और आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि उसी बाढ़ में अच्छा काम करने के लिए टाइम मैगजीन ने उनका नाम स्टार बना दिया था, अच्छे काम के लिए, और उसी काम में वो घोटाले में फंस गए थे। इसमें दिखाया जाता है कि जो साधु यादव होता है वो क्या करता है कि 6 लाख का ट्रांजैक्शन इधर उधर करता है। एक संतोष झा के नाम का व्यक्ति था जो कि बहुत ही साधु यादव का नज़दीकी था, लेकिन साधु यादव ने क्या किया कि एक कार खरीदा था संतोष जैन के नाम से, और उधर संतोष जैन बिहार का था, दिल्ली का था, और दिल्ली से एक कार खरीदी जाती है जिसकी कीमत मात्र 1 लाख होता है और उसको 6 लाख में बेचा जाता है। ये शो किया गया, और इस तरह से उस घोटाला में साधु यादव ने अपने आप को 5 दिसंबर 2006 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उसको 5 जनवरी 2007 को जमानत मिल गया, यानी ओनली 1 महीना में। उसी में ठीक उसी केस में एक देश का होनहार ईमानदार आईएएस ऑफिसर को 1 साल की सज़ा मिलती है। उससे निकलने के बाद, जेल से निकलने के बाद गौतम गोस्वामी बीमार रहने लगे। स्वास्थ्य इतना ख़राब हो गया कि उनका कुछ कहने का नहीं, और वो स्वास्थ्य खराब होते होते कुंठित हो गए और उनको कैंसर हो गया, और कैंसर होते ही 6 जनवरी 2009 को उनका मौत हो जाता है। देखिए, कुछ चीज़ ऐसा होता है जो प्रकृति के साथ हो सकती है लेकिन इंसान के साथ नहीं हो सकता है। जैसे कि चाँद में दाग है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर दाग नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। वो ऑफिसर आईएएस गौतम गोस्वामी थे। गौतम गोस्वामी को देखने के बाद, उनकी स्टोरी पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि मैं भी यूपीएससी कर लूँ। लेकिन उनके साथ जो हश्र हुआ ना, वो हश्र देख के लगता है कि नालायक नाजायज़ नेता बनना चाहिए इंसान को, जो कि बहुत ही घटिया किस्म का होता है। लालू की सरकार में इतना घटियापंथी थी ना, एक आईएएस, आप गूगल करके देखना है, एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ तक को बर्बाद कर दिया गया था। यू कांट थिंक। जातिवाद शब्द का जन्म लालू की सत्ता में हुई थी बिहार में। मैं बहुत छोटा था उस समय। बेगूसराय में एक मटिहानी जगह है, तो बेगूसराय के उस समय एसपी हुआ करते थे गुप्तेश्वर पांडे, जो बिहार के डीजीपी से रिटायर किए। गुप्तेश्वर पांडे, एक बार क्या हुआ कि लालू यादव को पब्लिक मारने के लिए दौड़ी, तो गुप्तेश्वर पांडे ने उनको उठा करके मटिहानी हाई स्कूल में वो भाषण दे रहे थे। मैं बहुत छोटा था उसमें, मेरे ख्याल से 4th में मैं पढ़ता था, स्टोरी सुना था। और पहली बार गुप्तेश्वर पांडे से मैं मिला था अपने स्कूल में, तुलसी जयंती पे मैंने एक गीत गाया था, उसमें उनसे मिला था। उन्होंने बचाया था, गुप्तेश्वर पांडे जी ने लालू को बचाया था। इन नेताओं की कोई औकात नहीं होती है शोहरत
और हम जनता जो होते हैं आँख पे पट्टी बांधते हैं, नेताओं को सपोर्ट कर देते हैं। एक IAS IPS का समर्थन नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। एक नेता जो 5वीं पास भी नहीं होता है, अपना सिग्नेचर मतलब ऐसे लिखता है जैसे लगता है कि कोई नर्सरी का बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख रहा हो। उसकी राइटिंग इतनी गंदी होती है इन नेताओं की। हर एक नेता हाई क्वालिफाइड, हाई एजुकेटेड नहीं होते हैं, और ख़ास करके जो छोटे छोटे शहरों के नेता हैं, बहुत गंदा। मतलब आज मैं सोच रहा था तो गौतम गोस्वामी साहब की स्टोरी दिमाग में आई तो मैं कहा आप लोगों के बीच रखूं। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।